जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में आपको प्रयोग की साधना बताएंगे। प्रयोग की साधना इतनी पावरफुल साधना है कि आप जैसे ही करने लग जाएंगे तो आप कुछ ही समय में आपके आसपास में मंडराना, आना जाना, अचानक कोई सामने दिखना, गायब होना, नज़रों के सामने कुछ चित्र बनना, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये साधना इस्लामिक तंत्र की है, प्रयोग की साधना है तो इस्लामिक तंत्र की साधना है। इन साधनाओं को वही इंसान करे जिनके पास में इस्लामिक शक्तियों की सिद्धियां हैं, इस्लामिक शक्तियों की सुरक्षा है। अगर बिना सुरक्षा के और बिना विश्वास से इन मंत्रों को आजमाना, अपने जीवन में घटना को मोड़ लेना है, ठीक है। और ये इतनी घटना घटित कर देती है कि पूरा उसका खुद का क्या, उसके पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाता है। ये शक्तियाँ होती है, बहुत पावरफुल होती हैं। ये जो भी इंसान है, जो भी साधक है, इनको अगर कब्जे में नहीं कर सकता है तो वो शक्तियाँ आके उस साधक को कब्जे में कर लेती हैं। इन्हें भी वही जिन्नातों वाला खेल रखती हैं। जैसे ही जिन्नात वगैरह करते हैं उसी प्रकार से ये भी करती हैं। तो आप सुन लीजिएगा इस वीडियो में। आपसे निवेदन है, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जब भी आप प्रयोग की साधना करें तो सबसे पहले तो इसमें धर्म का मायने रखता है कि धर्म इस्लामिक है। जैसे अप्सरा एक सनातन धर्म से मानी जाती है, वैसे ही परियां हैं वो इस्लामिक धर्म से मानी जाती हैं। इसके बाद आपको इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है कि इनसे ये आती है कोई भी शक्तियाँ या दूसरी भी कोई शक्तियाँ आसपास में आती हैं तो उनसे सुरक्षा कैसे करें, ये भी आपके पास में होना ज़रूरी है। आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर ये भी ज्ञान नहीं है तो भी आप पिछड़ जाएंगे, जीवन में घाटा मोड़ ले सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब भी शक्तियाँ सामने आती है तो कैसे रहना है। भयानक भी हो सकती है, स्वाभाविक भी हो सकती है, या किसी जानवर के रूप में भी हो सकती है। तो उनसे वार्तालाप वगैरह करने का ये भी तरीका होना चाहिए। इसके अलावा उसको काम में लेने का तरीका भी साधक को होना चाहिए कि उसको वापस कैसे बुलाना, उनसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी उनके पास में तरीका होना चाहिए। नहीं तो सिद्ध करने के बाद में भी उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पे सीधा ही आपको बता देते हैं कि आप प्रयोग की साधना करते हैं तो आप कीजिएगा, लेकिन कुछ सामग्रियों का ध्यान रखिएगा। इस्लामिक तंत्र में कुछ सामग्रियाँ विशेष मानी जाती है। जैसे जिन जिन्नात के लिए मांस अनिवार्य माना जाता है, वैसे प्रयोग के लिए इत्र और कुछ पुष्प वगैरह अनिवार्य माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ मालाएं होती हैं, जैसे हकीक की माला है, मोतियों की माला है, तो ये भी उनको एक सुहानी लगती हैं। हकीक में आप प्रयोग में ले सकते हैं। वाइट हकीक है, नीला हकीक है, लाल हकीक है, ये प्रयोग के लिए आप काम में ले सकते हैं। और भी आप कई धातु भी प्रयोग में लिए जाते हैं। कई सारे धातु होते हैं जो प्रयोग को सिद्ध करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जब भी इनकी साधना करें, सुरक्षा के साथ में करें, इत्रों का प्रयोग करें और अपने कमरे में करते हैं तो जिस कमरे में करते हैं वहाँ पर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आपको बता देते हैं कि आप घर के कमरों में वगैरह साधना तो कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर आपको साधना करने में समय ज़्यादा भी लग सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में मिल जाएगी या 1 घंटे में मिल जाएगी, मिल भी जाएगी और नहीं भी मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर आप कोई बाहर का वातावरण, कोई ऐसा सुहाना मौसम देखना, जैसे मौसम कैसा होता है, बारिश का मौसम होता है, पहाड़ी क्षेत्र में हरा भरा होता है, या आसपास में कोई झरने वगैरह होते हैं, खूबसूरत जगह होती, तो ऐसी जगहों में जाके अगर आप साधना करते हैं तो बेहतर है। हो सकता है हर समय तो बारिश होती नहीं है, फिर भी आपको कोई बगीचा है, कोई ऐसी जगह आपको हरी भरी ढूंढनी है, नदियों का स्थान है वगैरह, कोई खेत अच्छा वाला है, ठीक है, तो ऐसी जगह में जाके करते हैं तो वहाँ पे प्रयोग की अप्सराओं की ये सिद्धियाँ जल्दी होती है। और कमरे में करते हैं तो फिर वहाँ पे हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लगे, इसका तो हम कह नहीं सकते। अब आप पुनः इनकी सुरक्षा वगैरह के साथ में करने के बाद में एक आपको अमल बता रहे हैं, मंत्र बता रहे हैं जिसका आपको करना है। इसमें आपको
3 परियों का आगमन होगा और ये परियां ऐसी है कि ज़िंदगी में अगर आपका कोई भी कार्य है, किसी का भी मारण मोहन जो भी वंशीकरण है या किसी भूत प्रेत को हटाने का, तो ये क्रिया करने के बाद में ये सिद्धियाँ अगर हो जाती है तो ये परियां सब कुछ कार्य कर देगी। ये एक शहजादियाँ मानी जाती है, जो परियों की रानी आप बोल दीजिएगा, वो महान मानी जाती है, सबके ऊपर मानी जाती हैं। इनका अमल आपको करना है, सूर्य फातिहा 3 बार पढ़ना है, उसके बाद में आपको इसका अमल है वो शुरू करना है। सुन लीजिएगा। अलिका मलिका तलिका हाजिर शो, अलिका मलिका तलिका हाजिर शो। ठीक है, ये आपको 3 नाम है इसमें, अलिका मलिका तलिका। ठीक है, इन 3 नामों का आपको प्रयोग करना है और आपको रटे रहना है। ये साधना 3 से 14 दिन के अंदर सिद्ध होती है और जब भी सिद्ध होती है तो काम पूर्ण करती है। जितना आप सोचेंगे नहीं उससे कई गुना ज़्यादा कर देती है। इसके अलावा इनकी सिद्धि होने के बाद में और भी कई सारी शक्तियों की ये सिद्धियाँ करवाती है, कई सारे आपको रास्ते दिखाते हैं, कई सारी खबरें देती हैं, कई सारे प्रयोग होते हैं वो बताती हैं, कई सारी ऐसी लोगों की समस्याएं होती है वो भी बताती है और उनको हटाती भी है। तो ये इस प्रकार का एक अमल है, आप इसको ज़रूर करें, आजमाए मत, करे तो ही करें। आजमाना हो सकता है जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है, तो आप आजमाएं नहीं, काम में लेने के लिए ही करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।